Hello students, in today's video we are going to learn about a second method of measurement of national income, that is income method. In the earlier video you have studied about the value added method. See, if you have not watched that video, then please first see that video. Okay, now let us see the second method, that is income method. This income method is what? It is a very small method. We saw that in value added method सब लोगों ने जितनी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज ऐड की, उन सब की वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इस तरह हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, नेशनल इनकम वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ सी, उन लोगों ने जो भी मेहनत की, इन रिटर्न व्हाट दे गॉट, इनकम. मतलब फार्मर हो, चाहे मिलर हो, चाहे वो बेकर हो, व्हाट दे गॉट इन रिटर्न, दे गॉट व्हाट, इनकम. सो नाउ अब उस इनकम, दैट इनकम को लेके वी विल कैलकुलेट व्हाट, नेशनल इनकम. दोनों से आंसर सेम हो गए, वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से आंसर विल कम सेम ओनली. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज इनकम मेथड. नाउ फर्स्ट सी द definition. See, definition is what? Income method means what? It refers to the income which is received by all the residents of a country. पूरे इंडिया में, कंट्री में रहने वाले जितने भी सिटीजन है, जितने भी लोग हैं, उनकी इनकम, उनको किस लिए इनकम मिलती है? फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज. प्रोडक्टिव सर्विसेज मीन्स व्हाट? फैक्टर इनकम. दे आर एडेड अप टू ऑब्टेन द national income. I hope the definition is clear to you. It means in India all the citizens, what income they are earning by rendering their productive services. Productive services means कोई भी काम मेहनत से किया हुआ जिसमें factor income include होता हो, that income or that money which is obtained is known as national income. ठीक है, now see, income which is received by all the residents of a country for rendering their productive services are added up to obtain national income. This is the definition. I hope the definition is clear to you. यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी मेहनत करके कितना पैसा आप लोग कमाते हैं, that money we have to add up so that we can calculate national income. Once again I'm repeating, income method में national income हम लोग कैसे calculate करते हैं? Any productive services if you are doing and if you are getting some money, that money is added. So that when you add up all that money, that is known as what? National income. This is done by which method? Income method. Okay, I hope you might have understood. Now see how to calculate income method. मतलब जिन लोगों ने इंडिया के अंदर मेहनत कर ली, कितना पैसा कमा लिया, उन सबको ऐड करके we will reach what? We will reach to national income. Now understand carefully, children. Just look at this chart. I hope it is visible to you. ठीक है, what we are talking about is what? Income. First we will see how we will get income. इनकम के बारे में पढ़ने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम. इनकम मतलब हाउ वी आर अर्निंग द मनी. हम पैसे कैसे कमाते हैं? जस्ट थिंक इन योर माइंड हाउ वी आर अर्निंग. आइदर वी आर अर्निंग बाय डूइंग सम वर्क. ना, हम लोग कुछ काम करेंगे तभी ना हमें पैसे मिलते हैं. सपोज आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आई एम वर्किंग इन एनी कंपनी, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है मेरी, तो मैं काम कर रही हूँ. ठीक है, बाय डूइंग दैट वर्क व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम अर्निंग मनी. मुझे पैसा मिल रहा है कि नहीं? काम करने से जो भी हमें पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, दैट इज व्हाट वी आर अर्निंग इनकम. इफ वी डू द वर्क व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा. आइदर आई विल गेट व्हाट, आई एम गोइंग टू गेट वेजेस. अगर मैं कोई लेबर वाला काम कर रही हूँ, सो व्हाट आई विल गेट वेजेस. ठीक है, इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी और इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट सैलरी. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गेट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वर्क इन द ऑफिस. सो फर्स्ट वन इज व्हाट? इन द इनकम मेथड, इनकम हाउ वी आर गोइंग टू रिसीव. देखो, इनकम कैसे कमा सकते हो? इनकम कमाने फॉर अर्निंग द इनकम देयर आर वेरियस मेथड्स. So the first method is what? Compensation to employees. See children, now understand very carefully. Income मतलब क्या? To earn the money. यहाँ पे income method हम लोग पढ़ रहे हैं. Income method में हम लोग बहुत सारे तरीके से पैसे कमा सकते हैं. In that the first method is compensation to employees. Now income generate करने का first way यही है. ठीक है, now see how you can get money. अब compensation to employees means what? The salary that we get.
हाउ डू वी गेट? वी गेट द सैलरी इन 3 ways. ठीक है, फर्स्ट इज वेजेस इन कैश. वेजेस या फिर सैलरी. वेजेस किसको मिलेंगे? जो लोग लेबोरियस काम करते हैं. एंड सैलरीज फॉर whom? Those who work in a company. So wages or salaries which is paid in cash. This is the first point, how you earn income in compensation to employees. Then wages or salary which is paid in kind. Now here what is the meaning of kind, children? Means here in return for work you will not get money. यहाँ पे तुमको काम के बदले पैसे नहीं मिलेंगे. You won't get money when you work. In return what you will get? सपोज इन रिटर्न तुम्हें रहने के लिए फ्लैट दे दिया कंपनी ने, ठीक है, या फिर पेट्रोल के एक्सपेंसेस तुम्हें दे दिए, तो दैट इज नोन एज वेजेस और सैलरीज इन काइंड. ऑल दीज आर व्हाट? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. दीज आर व्हाट? कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज. एंड द थर्ड वन इज व्हाट? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. इसका मतलब क्या होता है? जैसे रिटायरमेंट हो गया या फिर कोई पेंशन प्लान हो गया. सो देर आर 3 ways in which income can be earned in compensation to employees method. ठीक है, we are learning what? Income method. Income method मतलब how we are earning income. We are able to earn income by this various ways. ये सारे तरीके हैं, इस तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं. First way is what? Compensation to employees. Compensation to employees means wages or salaries either you are getting in cash or wages or salaries तुम्हें काइंड में मिल रही है कंपनी की तरफ से, or the company is paying employees, he is giving contribution for social security. Now what is the meaning of this social security? Just now I told you means what? हमारी जॉब में या फिर हमारी जो जॉब होती है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें क्या होता है? हमारी सैलरी का कुछ पार्ट आगे के लिए हम लोग सेव कर लेते हैं. जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं तो बाद में हमें पेंशन की वे में वो मिल जाता है वो पैसा, और कुछ पेंशन हो या फिर कोई भी रिटायरमेंट की स्कीम हो. सो इन दैट वे कंपनी इज पेइंग मनी टू अस. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट की इनकम कैसे जनरेट होती है? कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज. एंड हाउ यू गेट द मनी? आइदर यू गेट द मनी इन कैश और यू गेट द मनी इन काइंड, और इट विल बी stored for future. I hope the first part of income is very much clear to you children. ठीक है. Now see, we saw salary for workers are getting. Now apart from this, if I am not working, मान लो अगर मैं कहीं काम ही नहीं कर रही हूँ, I am not doing any job, ठीक है, then what I am going to do? If I am not doing any job, neither as a staff, neither as a worker, I am not getting any salary. मुझे तो कोई salary नहीं मिलती. So apart from this, how I am going to get money? अगर if I am not working anywhere, then how I am going to earn the money? It means सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम इज वॉट? किसी को मैं अपना घर रेंट पे दे दूँ. सपोज मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क, बट आई एम हैविंग अ हाउस एंड दैट हाउस आई एम गिविंग ऑन रेंट. ठीक है, आई एम गिविंग दैट हाउस ऑन रेंट टू एनी वन. तो इफ आई एम गिविंग माई हाउस ऑन रेंट, इट मीन्स वॉट? आई एम गोइंग टू गेट सम इनकम और नॉट? मैं अपना घर किसी को रेंट में दूंगी तो उसके बदले में आई एम गोइंग टू गेट मनी, नो? ठीक है, सो रेंट एंड रॉयल्टी इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ अर्निंग मनी. ठीक है. नाउ यू विल वंडर मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी? रॉयल्टी मतलब क्या होता है? इट इज एन इनकम विच इज रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स. लीजिंग राइट्स मतलब जैसे हमारे कोई एसेट हो गया. पेमेंट फॉर यूजिंग माई नेम, इसका मतलब क्या होता है? इफ आई एम गिविंग मनी टू समवन फॉर आई एम यूजिंग समवन्स नेम, अगर मैं किसी का नाम यूज करती हूँ, इट मीन्स मैं सामने वाले को पैसा पे कर रही हूँ. वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग हिज नेम. इफ आई एम अर्निंग सम मनी बाय यूजिंग अनदर पर्सन्स नेम, दैट मीन्स आई एम पेइंग रॉयल्टी टू हिम. ठीक है, समझ में आया रॉयल्टी का मीनिंग? बिकॉज आई एम यूजिंग हिज नेम. फॉर एग्जाम्पल पेटेंट और राइट्स तुम लोगों ने सुना ही होगा. एंड ओनली मीन्स आई एम यूजिंग अदर पर्सन्स नेम एंड अर्निंग मनी. तो वॉट आई विल डू? आई विल पे money to him, and some money, that whatever money I am paying to that person because I am using his name, that money is known as what? Royalty. So second part of income is either I can earn the money through rent or I can get what? Royalty. मान लो मैंने कोई बुक लिखी है, ठीक है, अगर मैंने कोई बुक लिखी और उस बुक की जितनी भी ज़्यादा सेल हो गई है तो जिस पब्लिशर ने उस बुक को पब्लिश किया है तो ही विल गेट अ लॉट ऑफ इनकम. तो उस इनकम का वो कुछ पार्ट मुझे भी देगा. वाई ही विल गिव टू मी? बिकॉज आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक. आई हैव रिटन द बुक इन माई नेम. ही इज अर्निंग मनी.
ठीक है, मेरे नाम से उसको पैसा कमाने मिल रहा है, सो ही विल पे सम मनी टू मी। ये सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है रॉयल्टी का, ठीक है। सो आई एम यूजिंग अदर पर्सन्स नेम एंड अर्निंग मनी, तो आई विल पे हिम सम मनी, दैट पेमेंट इज नोन एज रॉयल्टी। सो सेकेंड वे ऑफ जनरेटिंग इनकम इज व्हाट? इज थ्रू गिविंग रेंट और टू रिसीव रॉयल्टी। आई होप बोथ दिस मेथड ऑफ इनकम इज वेरी मच क्लियर टू यू चिल्ड्रन, नो डाउट अप टू हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ कैन वी अर्न मनी? इन दो तरीकों के अलावा और कौन सा तरीका होता है जिससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं? ठीक है, वी कैन अर्न मनी बाय गिविंग लोन टू समवन, इंटरेस्ट। थर्ड पार्ट ऑफ मनी इज व्हाट? थर्ड पार्ट ऑफ इनकम इज व्हाट? इंटरेस्ट। मतलब हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं? अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट मनी इफ़ आई एम गिविंग टू लोन टू माई फ्रेंड, ठीक है, अगर मैं उस पैसे को लोन पे दे रही हूँ किसी को, तो लोन के बदले में मुझे क्या मिलेगा? आई एम गोइंग टू गेट इंटरेस्ट। नाउ हियर यू विल रिमेंबर, जो इंटरेस्ट वो मिलेगा वो ऐसे लोन पे होना चाहिए जो किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज में लगाया हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव गिवन मनी टू माई फ्रेंड, ठीक है, मेरे फ्रेंड के पास पैसे नहीं है अपना घर चलाने के लिए, सो शी इज आस्किंग मी टू गिव मी सम मनी एंड आई एम गिविंग हर सम मनी एज अ लोन, but that interest what I am going to get on that loan will not be counted under income. Why will not be counted? Because in interest only that part of money is going to get counted. अगर मैंने वो पैसा अपने फ्रेंड को लोन पे दिया है घर चलाने के लिए, so that will not be counted. But on the other hand, if my friend is doing some business, if my friend is asking to give me some money, ठीक है, so that उस पैसे से I can start a business, I can do some production work. So उस पैसे से जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, only that interest will be counted under income. समझ में आया सबको? Interest means when I give money to someone on loan. लोन भी किस लिए? किसी प्रोडक्टिव सर्विस, किसी प्रोडक्शन वाले काम में करने के लिए, तो उस लोन के बदले में जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, that is known as, that part of income will be considered under income. I hope this three methods is clear to you. Three way of income. First way of generating income is compensation to employees. Second way of generating income is what, children? Rent and royalty. Third way of generating income is what? Interest. Now see, अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरे पास कोई जॉब नहीं, अगर मैं कहीं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने किसी को रेंट भी नहीं दिया है, ठीक है, और मैंने किसी को कोई लोन भी नहीं दिया है, तो और मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ? विच इज़ द अनदर वे वेर आई कैन अर्न मनी, ठीक है, प्रॉफिट। नेक्स्ट वे इज व्हाट? प्रॉफिट। अप टू नाउ वी सॉ दैट आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, आई एम गेटिंग सैलरी, ठीक है, आई एम गेटिंग रेंट फॉर माई हाउस, ठीक है, ये भी अनदर मेथड है। आई एम गेटिंग इंटरेस्ट बिकॉज आई गिवन सम मनी ऑन लोन। Then what will happen if I am not doing all this three work, which is the other way I am getting income? मतलब मेरी इनकम कैसे हो रही है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से कैसे हो रही है? मीन्स आई एम द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओनर हूँ, तो इफ आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? प्रॉफिट। डेफिनेटली अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो जो प्रॉफिट के जो पैसे आते हैं वो कंपनी के ओनर को मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। एंड इन केस व्हेन प्रॉफिट इज नॉट अचीव्ड, अगर कंपनी में प्रॉफिट ना हुआ, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट वी विल डू? प्रॉफिट से हम क्या करते हैं? प्रॉफिट से हम जो प्रॉफिट आता है उससे हम या तो टैक्स भरेंगे, आइदर वी विल पे कॉर्पोरेट टैक्स, और वी विल गिव डिविडेंड, और वी विल डू व्हाट? रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वी विल एड अप ऑल दिस थ्री। रिमेंबर दिस, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट इज नॉट गिवन टू यू एंड इट इज गिवन कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज गिवन डिविडेंड, इट इज गिवन रिटेन्ड अर्निंग्स, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू चिल्ड्रन? यू विल एड अप ऑल दिस थ्री, देन यू विल गेट व्हाट? प्रॉफिट। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग कैसे पे करते हैं? प्रॉफिट से जो पैसा आता है उसी से पे करते हैं ना। सो वी विल एड अप ऑल दिस थ्री इन केस प्रॉफिट इज नॉट गिवन। वंस अगेन हाउ वी विल सर्च? एड ऑल दिस, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, इनकम मेथड से इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इनकम। फर्स्ट इज कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन सब को क्या कर देना है? ऐड अप कर देना है। हो गया तुम्हारा इनकम मेथड। बहुत ईजी है। इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग इन सबको क्या कर देंगे? ऐड अप कर देंगे, ठीक है। सो वी सॉ दीज वेज एंड द लास्ट वन विच इज रिमेनिंग, वो क्या है? वो हमारा लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज रिमेनिंग, हुज इनकम अब तक हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। व्हाट इज दैट?
वो होता है हम लोग मीन्स नॉट वी पीपल, इट मीन्स दोज पीपल जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जैसे कोई वेजिटेबल सेलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम इज व्हाट, मिक्स्ड इनकम। नाउ इन दिस मिक्स्ड इनकम हु कम्स चिल्ड्रन, वी डोंट कम। जो छोटे मोटे पुअर पीपल्स होते हैं, जैसे जो लोग डेली अपना वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, द वन या फिर कोई ऐसा कॉबलर हो हु इज मैन्युफैक्चरिंग, हु इज रिपेयरिंग शूज, ठीक है। तो या फिर कोई भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हो जो बहुत डेली का अपना पैसा अर्न कर रहे हैं, दोज पीपल कम्स अंडर दिस मिक्स्ड इनकम। सो दे आर ऑल्सो जनरेटिंग इनकम, देयर इनकम इज इन दिस मिक्स्ड इनकम ओनली। उनकी इनकम भी किसके अंदर आएगी, इस मिक्स्ड इनकम में आएगी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मिक्स्ड इनकम, इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मॉल बिजनेस, दैट इज नोन एज मिक्स्ड इनकम। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड दैट इन दिस 5 ways वी कैन अर्न मनी। हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं, हाउ वी कैन जनरेट इनकम इन ऑल दीज 5 ways, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, interest, profit, and the last one is what, mixed income. So when we add up all these 5, so the answer which we will get, that will be known as what, NDPFC, children. When you add up all these 3, what answer you will get, that answer will be known as NDPFC, ठीक है। that answer will be known as what, NDPFC, and you will get NDPFC. Understand carefully, we have basically all these 5. When I add up all, so what I am going to get? I am going to get this NDPFC. Now I have to go where? I have to go to this national income. Our main motive is what? To calculate national income. National income calculate करना है, मतलब हमें क्या calculate करना है, NPFC. Remember this? बार बार मैं बोलते जा रही हूँ अपने वीडियो में, ठीक है। सो टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ये तो बहुत ईजी है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, नाउ सी वेयर यू विल गेट प्रॉब्लम इन दिस मेथड। अगर प्रॉफिट दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बताया, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, देन व्हाट यू विल डू, यू विल एड अप ऑल दिस 3, सो यू विल गेट द प्रॉफिट, ठीक है। ये समझ में आ गया। देन टैक्स, डिविडेंड सबको ऐड कर दो। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर प्रॉब्लम विल कम, सपोज कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। In the question it is given that you have to calculate national income by income method, और compensation to employees तुम्हारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, तब क्या करोगे, तब इसके जगह what you will do, it will be given wages और salaries will be given in the question, cash या फिर kind या फिर employees contribution to social security schemes, जैसे रिटायरमेंट हो चाहे पेंशन हो, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो इन सबको तुम ऐड कर देना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, compensation to employees. Is that clear? So इसके जगह add up all these things, you will get compensation to employees. Now see, इसका little bit typical question बनाने के लिए और एक और चीज़ हो सकती है, they will add one thing, एक और चीज़ वो लोग ऐड कर सकते हैं, that is operating surplus. Now see, what is this operating surplus? I am showing you in the book itself only. Yes. In the exam, to make this question more typical, what else will be given to you, this operating surplus. Just understand this operating surplus, I'm explaining this. Now you will say in this operating surplus, ठीक है, it is not there. Ma'am, in the question you have not given that operating surplus नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। So what is this operating surplus? Understand this. Operating surplus मतलब वही सब कुछ होगा। See, रेंट, ठीक है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों को एड अप कर दोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट चिल्ड्रन, ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑल दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाए तो इन चारों को देखना भी नहीं है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट को तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकते हो, एड अप, यू कैन add up all this. So the most easiest way to calculate national income is by income method. ठीक है, बहुत easy method है। इससे तुम लोग NDPFC इनकम मेथड से जो भी आंसर तुम्हें निकलेगा, that will be known as NDPFC, ठीक है। NDPFC से तुम्हें NNP निकालना बहुत easy है, मैंने बता दिया था पहले भी। कैसे करोगे, you remember that flow, ठीक है। So add up all the things, ठीक है, and you will get the answer.
I hope this method is very much clear to you children, income method. In my next video, I am going to explain you about expenditure method. Thank you.